स्टार्ट करते हैं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर होगा, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलेगा आज का टॉपिक सेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ठीक है। चलो, नहीं दिख रहा था, ओके है ना, हो गया ओके। तो हाँ, थोड़ा सा लाइट ग्रीन का इफेक्ट हल्का सा आपको लगेगा, क्योंकि कमरा में चारों तरफ जो लाइट है ना ग्रीन लगा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रीन लाइट आपको लग सकता है, ठीक है। पर देखो, हम लोग लाइट के ऊपर थोड़ा सा तो कुछ काम करने का प्रयास किए हैं और थोड़ा इंप्रूवमेंट का जरूरत है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज क्लास करो, चलो ओके, चलो हो गया। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है। देखो, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या है, पूरा का पूरा मैटर क्या है, पूरा का पूरा मैटर करके सारी चीजों को अच्छे से समझाऊंगा, हर एक बात को हम लोग जानेंगे। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या होती है, नेशनल लेवल पे होने वाला सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है, एकदम नेशनल लेवल, एकदम टॉप लेवल, देश का सबसे टॉप लेवल पे होने वाला क्या है, सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस है। देखो, नाम ही है नेशनल, राष्ट्रीय सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है, चीज है क्या। तो माइंस में या फिर जो भी तुम्हारा माइनिंग से रिलेटेड जितने भी चीजें, जितने भी घटना, जो भी रिकमेंडेशंस होती है रिगार्डिंग सेफ्टी, सबका सुझाव यहीं से मिला है, सबका जड़ यही है। तुम हेल्थ सर्वे का बात करते हो, एयरबोर्न डस्ट सर्वे का बात करते हो, नॉइस के बारे में बात करते हो, वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हो, सैनिटेशन के बारे में बात करते हो, तुम जो भी देखते हो, वर्कमैन इंस्पेक्टर, पीट सेफ्टी कमेटी, ठीक है, शेल्टर, आईडी कार्ड, हर एक चीज के बारे में यहीं से सुझाव आता है। ये क्या है, एक सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, नहीं होता, कितने लोग होते हैं, किनका ग्रुप काम करता है, सब पे हम लोग बात करेंगे। अभी सारा चीज को जानेंगे, ठीक है ना। कौन आदमी बैठता है, किसके द्वारा होता है, कब होना चाहिए, कितने अंतराल पर होता नहीं होता है, हर एक बात को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कब कब और कितना नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अभी तक हुआ है, उसका मेजर रिकमेंडेशंस क्या था, उसको भी हम लोग जानेंगे, सारी की सारी बातों को, किसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, हर एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाला आज का टॉपिक उस सेशन में। तो आज का टॉपिक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या बोले कि नेशनल सेफ्टी नेशनल लेवल पर होने वाला कॉन्फ्रेंसेस है। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब ग्रुप्स को छोटा मोटा ग्रुप नहीं कि स्कूल का हेडमास्टर को बुला लिए, कॉलेज के प्रिंसिपल को बुला लिए, वैसा ग्रुप नहीं, मिनिस्ट्री लेवल के लोग बैठते हैं। जो मिनिस्ट्री के है ना, डायरेक्टर रैंक के लोग है ना, वो लोग बैठ के इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो ट्राइपार्टाइट मीटिंग जैसा है, त्रिपक्षीय सम्मेलन है। इसमें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, क्योंकि एक पक्ष केवल फैसला नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बोलता है, जितना भी इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग होते हैं। तो हर एक पार्ट, हर एक बुनियाद को हम लोग इस टॉपिक पे कवर करने वाला है। आज का सेशन पूरा का पूरा इसी के ऊपर होने वाला है, हम लोग पूरा का पूरा चीज इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलो, अब एक एक करके हेडिंग करके पूरा को पूरा पॉइंट्स को लिख के मैं पूरा प्रिपेयर करके आया हूं, ठीक है, आप लोग के लिए। चलो देखो, तो पहला लिखो, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग एनएससी, क्या लिखेंगे शॉर्ट में, एनएससी, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को अब शॉर्ट में लिखेंगे। लिखो, तो पहले लिखो एनएससी। एनएससी इज अ, क्या है, एनएससी इज अ, ठीक है, ट्राइपार्टाइट फोरम, ट्राइपार्टाइट फोरम, ट्राइपार्टाइट फोरम, ट्राइपार्टाइट फोरम फॉर सेफ्टी इन माइंस, फॉर सेफ्टी इन माइंस। माइंस में सेफ्टी से रिलेटेड ये क्या है, ट्राइपार्टाइट, तीन लोगों, तीन संगठनों का, तीन संगठनों, फॉरम मतलब संगठन समझ सकते हो, तीन संगठनों का यह क्या है, कॉन्फ्रेंस है। तीन संगठन मिलकर इसको करता है, ठीक है, तीन संगठन मिलकर करता है, जिसमें जैसे आप बोलोगे सर तीन संगठन में क्या क्या, थोड़ा बता दीजिए। देखो, इसमें पहला संगठन जो होता है वो होता है एम्प्लॉयर्स,
ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। देखो हम लोग बेस में क्या समझे, हम लोग बेस में एक बात जाने कि जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो भी हो रहा है, कहीं पर भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो होती है, तो उसका मेन मुद्दा है कि सेफ्टी को इंप्रूव करना, ठीक है। और ये क्या है, त्रिपक्षीय। तो हम जितना भी चीज देखते हैं बाबू, रूल्स में जो भी चीज आती है, जितना भी चीज आईएसओ से लेकर एकदम डीजीएमएस का एग्जामिनेशन तक, कि डीजीएमएस पीरियडिकल जाके एग्जामिनेशन करेगा, किसी का हेल्थ सर्वे करवाना है, एयरबोर्न डस्ट सर्वे कर, तुम जो भी देखते हो, जैसे लोडर सेक्शन खत्म कर दिया गया आज की डेट में, तुम देखो लोडर सेक्शन कहीं गिना चुना माइंस है, हमारे सोशल में गोविंदपुर में चल रहा है लोडर सेक्शन। तो जो लोडर सेक्शन जो बचा हो, मैकेनाइजेशंस को जैसे इंप्रूव करना है, एचईएम में जो एसओपी लाना है, सीओपी लाना है, उस सारा का सारा बात का जो जड़ है ना, जड़ बेस है ना, यही है। पूरा माइंस में जो सेफ्टी वर्ड आता है ना, यही है, यही से सारा चीज आया है। सोचो क्या चीज है ये। और अभी तक हम लोग इसके बारे में, बहुत सारा ऐसा बच्चा जो नाम भी नहीं सुना है कि क्या चीज है सर, मतलब कोई सुना ही नहीं है इसके बारे में। तो ये खास बात है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और ये क्या होता है, ये त्रिपक्षीय सम्मेलन होता है, त्रिपक्षीय बैठक होती है, इसमें तीन पक्ष के लोग बैठते हैं। इससे पहला क्या बोल दिया मैंने, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पहला हो गया। बी नंबर, दूसरा क्या होगा, ठीक है, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन का। देखो एम्प्लॉयर मतलब क्या हो गया, ये हो गया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयर बोला गया, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर। फिर क्या है, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या हो गया, वर्कर पक्ष हो गया, तो वर्कर के प्रतिनिधि है, ठीक है। सी नंबर, इसके अलावा तीसरा क्या होता है, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई ऐसा आ रहा नहीं कि किसी भी आदमी को भेजा जाओ रे, जा तुम बैठ जाना, नहीं। इसमें क्या होता है पता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। देखो मिनिस्ट्री लेवल के लोग, बाय मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है, डीजीएमएस आता है ना, तो ब्रैकेट में तुम डीजीएमएस लिख सकते हो, स्लैश देकर डीजीएमएस लिख सकते हो, यानी डीजीएमएस इंक्लूड रहेगा इसमें। इसके साथ इसमें जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आ गया ना, तो इसी में बहुत सारे चीज आ जाता है। ऐसे क्या क्या चीज आ जाएगा इसके अलावा, और भी कुछ चीजें जो इसमें शामिल हो जाता है। ऐसे क्या आ जाता है, तुम्हारा हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा सा भूमिका को जान लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्रॉम वेरियस 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 एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं समझाऊंगा, लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव, TRATIV, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ, ठीक है, मिनिस्टर डिपार्टमेंट, मिनिस्टर डिपार्टमेंट, एम कैपिटल होगा, डिपार्टमेंट कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल होता है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉमा, ठीक है, एसोसिएट इंस्टीट्यूट, समझाऊंगा पहले लिखो, एसोसिएट इंस्टीट्यूट, एसोसिएट इंस्टीट्यूट। फिर तुम्हारा हो गया प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज कॉमा एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
सब का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, पहले लिखो, ठीक है। देखो देखो, बड़ा मजबूरी है बाबू, किस तरह पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब ये तुम्हारा, ये तो खैर बहुत अच्छा टेक्निक पढ़ाने का, मैं सोचा था पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, पर पीडीएफ में बहुत सारे बच्चे अनसेटिस्फाइड रहते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा करके पढ़ा और लिख के बात को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बीच में मैसेज करोगे तो सभी का डिस्टर्ब होगा। और एक बच्चा पूछ रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है, हाँ हिंदी का भी यूज करिए बाबू, सारा हिंदी ही बोल रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। इसमें रखा हुआ एक पेन, लेट्स ब्रिंग माई पेन। देखो बाबू, हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, तो क्या होता है, एक टाइपाटाइट फोरम है सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, यानी तीन पक्ष बात करेगा, तीन पक्ष के लोग रहेंगे। तीन पक्ष मतलब समझ लो तीन टेबल है, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, बस ये तीन पक्ष के लोग रहेंगे, ठीक है। तीन पक्ष के लोग मतलब एक तरफ तुम्हारा हो गया कौन, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एम्प्लॉयर वाला एक पक्ष हो जाएगा। एक तरफ क्या हो गया, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव यानी वर्कर वाला पक्ष हो गया। और एक तरफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लोग हैं, मतलब मान लो ये मिनिस्ट्री के लोग हैं जितना, वो सारा लोग यहां पर बैठेगा। इसके अलावा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो तो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट का जितने भी वेरियस लोग है ना जो उससे रिलेटेड, जैसे मान लो तुम कोल माइंस के ऊपर कर रहे हो तो माइंस मिनिस्ट्री आएगा उसके अंतर्गत, माइंस मिनिस्ट्री आएगा, कोल माइंस आएगा, ऑयल माइंस आएगा, तो वो सारे लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं, सारे लोग रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का माइंस चल रहा नहीं चल रहा उसको भी तुमको इनवाइट करना पड़ेगा। एसोसिएट इंस्टीट्यूट, जैसे मान लो कि तुम माइनिंग से कर रहे हो तो माइनिंग में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट क्या है, जैसे मान लो खड़गपुर हो गया, आईएसएम धनबाद हो गया, उनके प्रोफेसर एसोसिएट लोगों को इनवाइट करो। प्रोफेशनल बॉडीज, जो प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे इसमें भी तुम्हारा खड़गपुर आईआईटी, तुम्हारा आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईएसएम हो गया, इसको शामिल करो। एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन लोगों को भी शामिल करो। जैसे तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या हो गया, जैसे मान लो सीएमपीडीआई हो गया। तो जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो इस चीज में डायरेक्ट पक्ष तुम्हारा कुछ संदेश दे सकता है, कुछ सलाह दे सकता है, उन सारे बॉडीज को शामिल करके एक कॉन्फ्रेंस करना है, एक बैठक करना है और उस पर विचार विमर्श होगा। तो सोचो ये किस लेवल का काम चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हम लोग, जैसे तुम लोग सुना होगा कि भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान कैसे बना, तो संविधान कमेटी जो थी, कमेटी संविधान बनाई, संविधान सभा जिसको संविधान सभा बोलते हैं, तो लाइक दैट मतलब पूरा को पूरा एक सेटअप बैठा के सारे लोगों को बुला के, और तुम बोलोगे सर ऐसे आदमी आया कैसे पता चलेगा कि सर क्या है, बाबू सबसे पहले ना एजेंडा भेज दिया जाता है कि आप लोग आइएगा तो किस पे बात करना है, यानी आप घर से पढ़ के आइए। एजेंडा ऑफ मीटिंग ना पहले बता दिया था नोटिस के माध्यम से। जैसे उदाहरण देते, जैसे मान लो कि मुझे तो इनवाइट कभी करेंगे नहीं वो लोग, मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे इनवाइट उनको करना हुआ ना तो पहले वो मुझे लिख के भेजेंगे पत्र के माध्यम से कि आप श्री अनूप कुमार बर्नवाल जी, आप ये है, आपको सूचित किया जाता है कि आपको नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आपको बैठक में आपको आना है और आपका एजेंडा ये मीटिंग का रखा गया है, आपके पास भी कुछ पक्ष है तो आप अपना पक्ष को रखिए, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। अब जैसे मान लो ये कोई पॉइंट बोला जा रहा है, सारे लोगों से राय मशवरा लिया जाएगा कि भाई हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे से बात करना है, इस पे से बात करना है। तो उस बीच अगर तुमको भी लगता है कि नहीं ये सारे बातों के बीच, जैसे मान लो तुमको लगा कि नहीं हमको बोलना है कुछ, तो तुम अपना हैंड रेस करेगा या अपनी बात जो है वहां पे बोलेगा, सबके सामने रिप्रेजेंट करेगा, या तुम सुनेगा भी कम से कम। तो ये होता है तुम्हारा मीटिंग का ये चर्चा इसको बोलते हैं। तो यहां पर बैठ के सारे लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जो एजेंडा, जैसे उदाहरण में लेता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं सिंपल सा, तुम बोलोगे एक उदाहरण देकर समझाता हूं, ज्यादा मजा आएगा। मान लो जैसे अभी धोरी में एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, धोरी में एक्सप्लोजन हुआ, तो धोरी में एक्सप्लोजन और 268% किल हुए थे। तो 268% जब किल हुआ तो उस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, उस कारण को दूर करना है ताकि आगे एक्सप्लोजन ना हो, तो उस तरह का चर्चा इसमें शामिल होता है। फिर मान लो जैसे राजमहल में भी हुआ डिजास्टर, जो तुम देखे अभी राजमहल में साइड फॉल किया, तो इसको क्या छोड़ देंगे हम लोग, इसको छोड़ दिया जाएगा, इतना बड़ा डिजास्टर को भुला देगी देश, नहीं भुला सकती है, तो उस पर चर्चा होगा। फिर और कोई ऐसा चीजें, तो वो सारी चीजों पे चर्चा करना, बैठ के बुलाना है। अभी चर्चा क्या करना हम लोग देखेंगे और कितना अंतराल पे मीटिंग होगा ये देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना ही जाने अभी इसमें कि ये क्या होता है, तीन पक्ष का मीटिंग होता है। इसमें तुम्हारा मैनेजमेंट का होता है, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होता है और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि मिनिस्ट्री डीजीएमएस वाले हो गए। और इसी में लगभग सारे के सारे जो लोग हैं उनको इनवाइट करके इस तरह का मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट एकदम बेसिक आइडियाज अबाउट द नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को और थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा
नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं।